अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। इलेक्शन से तकरीबन चंद हफ्ते पहले इमरान खान से बल्ले का निशान लेने का मकसद यही था कि तहरीक इंसाफ जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन एक प्लान अल्लाह बनाता है और एक प्लान दुश्मन। बेशक हमारा इस बात पर यकीन है कि अल्लाह का प्लान जो है वो हमेशा ही कामयाब होता है। इमरान खान ने भी प्लान सी जो है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और उसके बाद अब इन लोगों की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। आज जो काम बलोचिस्तान में किया जा रहा है और केपीके में, उसके बाद जो है इनको समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह इस चीज़ को कंट्रोल करें। आज केपीके में लोगों ने हाथों में स्पीकर उठा लिए, गली कूचों और मोहल्लों में तहरीक इंसाफ जिस भी हलके से खड़ी है वहाँ पर जो भी निशानात जो हैं वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को अलॉट किए गए थे, उन निशान का जो है वो स्पीकर में ऐलान होता रहा। ये होती है आज़ादी के लिए पहली कोशिश। आपके हाथ बंधे हुए हैं लेकिन आपकी ज़ुबान तो आज़ाद है। केपीके ने हमेशा ही इमरान खान का साथ दिया है। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, अब वो घड़ी आ चुकी है जब हमें पाकिस्तान की तकदीर जो है उसको बदलना होगा, वरना शायद बहुत देर हो जाएगी। इमरान खान का प्लान भी यही था कि अख्तर इकबाल डार जो है उसके ज़रिए बल्लेबाज के निशान पर जो है वो पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी। और आपने देखा कि पहले पीटीआई को तोड़ा गया, उसके बाद लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते थे उनके सारे जुर्म माफ़ हो जाते थे और वो दूध से अपने आप को, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, लेकिन सबसे अहम खबर यह है कि अख्तर इकबाल जो है उसने सारी डॉक्यूमेंटेशन तहरीक इंसाफ के साथ जो है उसको फाइनलाइज कर लिया गया था, लेकिन उसको अगवा किया गया। उसको अगवा इसलिए किया गया था ताकि उससे इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए और इमरान खान का प्लान भी जो है उसको फेल किया जाए। लेकिन इमरान खान हमेशा ही एक कैप्टन के तौर पर आगे की सोच रखता है। आज सबसे बड़ी खबर जो वो ये सामने आई है कि इमरान खान ने अपने प्लान सी का ऐलान कर दिया है। अल्लामा मोहम्मद नासिर रिजवी जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ देने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। उनका मज़ीद ये कहना था जब उनकी मुलाकात बैरिस्टर गौहर से होती है, हम हुसैनी हैं, यजीदी नहीं। मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर इमरान खान के साथ से जो है वो बयान दिलवाया जाए। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, अगर आपने डटना हो और आप हक और सच पर खड़ा रहना चाहते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है आपको इस चीज़ से नहीं हिला सकती। लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया है कि आप जो है लेट जाएंगे तो जाहिर है वहाँ पर कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उनको समझ आ चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ भी हाथ कर दिया है। पहले उनको ये सपना दिखाया गया था कि तुम्हें वज़ीर आज़म बनाएंगे, उधर यही सपना नवाज शरीफ को दिखाया गया था और उधर मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब का, और बिलावल भुट्टो को अलग से ये कहा गया था कि तुम्हें नवाज शरीफ की जगह जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएंगे। अब बिलावल भुट्टो को इनकी सारी गेम समझ आ चुकी है। वो जानता है कि तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ पाकिस्तान की पूरी अवाम है और हमने इन लोगों के साथ कोलिशन करके अपनी ही जमात की सियासत को जो है वो आखिरी तबूत जो है उसमें नून लीग जो है वो कील ठोंकने जा रही है। बिलावल भुट्टो बहुत ज़्यादा परेशान है। आपने देखा कि काफ़ी दिनों से ना जरदारी और ना ही बिलावल भुट्टो का कोई भी बयान मंजर आम पर नहीं आ रहा, क्योंकि उन लोगों को ये बात समझ आ चुकी है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ इस बात पर परेशान है कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्डिंग मिल गई, इमरान खान से बल्ला छीन गया। लेकिन जो सर्वे इस टाइम पर आ रहे हैं वो सारे सर्वे जो हैं वो नवाज शरीफ के खिलाफ हैं। नवाज शरीफ जिस हल्के से जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वहाँ पर अशमीन
راشد جو ہیں ان کی مقبولیت کو دیکھ کر نواز شریف کی ٹانگیں کام چکی ہیں اور وہ جان چکا ہے کہ کہیں عین وقت پر میرے ساتھ بھی ہاتھ نہ ہو جائے، کیونکہ نواز شریف کی آج کل جو چپ ہے اور مریم نواز کی چپ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹی اچھے طریقے سے بوٹ پالش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف نون لیگ میں بہت سے ایسے رہنما جو ہیں وہ اس بات پر پریشان ہیں کہ اگر نواز شریف اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان سے بہت سے عہدے جو ہیں وہ چھن جائیں گے، کیونکہ مریم نواز اپنے دل میں بہت زیادہ بغض رکھتی ہیں۔ وہ کسی بھی قیمت پر شہباز شریف یا حمزہ شہباز کے کسی بھی کارکن یا رہنما کو آگے نہیں آنے دیں گے، اسی لیے نون لیگ کے اندر جو ہے وہ ایک جنگ شروع ہو چکی ہے۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ میں کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتا کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، کیونکہ پہلے ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ چلو وزارت عظمیٰ جو ہے وہ نواز شریف لے لے۔